हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे इग्नू के एक बेहतरीन से सब्जेक्ट जिसका नाम है भाई बीपीएजी 173। दोस्तों हमारी बुक का नाम है ई शासन यानी इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो इसी वाली बुक से भाई हम यूनिट नंबर 7 को आज पूरा कवर करेंगे और इसी वाली वीडियो में आपका पूरा यूनिट 7 फाइनली पूरा भाई कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आप ध्यान से देखना और टॉपिक को एक एक टॉपिक को आराम से समझना, ठीक है। और जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ भाई सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर सारी की सारी वीडियो उपलब्ध है और जो वीडियो आपको चाहिए उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो में जानेंगे जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं यहाँ पर जो ICT आई है, ठीक है, यानी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंस्टॉल हुई है, यानी जो सूचना प्रसार और तकनीकी यहाँ पर आई है, ठीक है, इनका जो स्वशासन कैसे चलेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लाभदायक हैं और क्या, और जब इसको हम ICT को इंस्टॉल करेंगे पंचायती राज संस्थाओं में तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाधाएं उत्पन्न करेंगी, ठीक है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस वाली वीडियो में। खैर अब करते हैं इंट्रो को भाई पुल साइड और जानते हैं भाई आज की वीडियो का फाइनली पूरा टॉपिक समझेंगे। देखो दोस्तों, तो आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक यही है कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं की बदलती हुई भूमिका, जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनकी भूमिका कैसी हो रही है, दिन पे दिन बदलती जा रही है। क्या हो रही है, इनकी पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका दिन पे दिन बदलती जा रही है। अब बदलने से सीधा सा मतलब ये है भाई जैसे ही जैसे आपके मन में न्यू न्यू डेली विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो माइंड है डेली हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सोचता है। जब आपका माइंड डेली न्यू सोचेगा, ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, डेली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। तो ऐसी जो ये वाली जो बॉडी है यानी जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यानी जो ये बॉडीज हैं ये भी क्या करती हैं, खुद को अपग्रेड करती हैं। पेपर वर्क से कहाँ पर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए हैं। पहले सारा का सारा काम फाइलों में होता था, आज सारा का सारा भाई काम मैक्सिमम काम किस में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, तो जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये केवल ठीक है, ये केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं है ये क्या है, प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि क्या है कि ये ग्रामीण विकास, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की आधारशिला बन चुकी है। क्या बन चुकी है, न्याय की आधारशिला भी बन चुकी है और और समय के साथ साथ इनकी भूमिका अधिक व्यापक और प्रभावी जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदार भी होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब इनकी जो भूमिका है दिन पे दिन बढ़ ही रही है क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा एक पंचायती राज जो संस्थाएं है ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि ग्राम के क्षेत्रों को देख रेख में उनके काम करती है, यानी वहाँ पर ये काम करती है, ठीक है दोस्तों। आपके भी गांव में पंचायती राज व्यवस्थाएं होंगी, आपके गांव में विधानसभा होगी, ग्राम सभा होगी, ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर हम समझेंगे। तो देखो पारंपरिक भूमिका यानी जो पहले के समय जो पंचायती राज जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर पहले किस तरह से काम होता था, ये सारी की सारी चीज़ें अभी समझाता हूँ। तो देखो पहले की जो भूमिका कैसी होती थी, सीमित होती थी। कैसी होती थी भाई, सीमित भूमिका होती थी। और लेकिन आज जो भूमिका है लेकिन आज जो भाई भूमिका है ये कैसी भूमिका हो चुकी है, यहाँ पर स्थानीय विवादों का समाधान हो चुका है। जो भी स्थानीय विवाद होते थे, जैसे कि आपको पता है कि गाँव में हमेशा एक बात के ऊपर लड़ाई होती रहती है। किस बात के ऊपर, कि यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा एक खेत है, क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा भाई खेत है, ठीक है दोस्तों। अब और यहाँ पर एक और खेत है, यहाँ पर क्या है, एक और खेत है। अब यहाँ पर जो इस साइड जो एक ही बीच से एक जो लाइन जा रही है, ये वाली जो खाली जगह है ये क्या होगी, इनकी मेड़ हो गई, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से हम इधर उधर जा सकते हैं। और ये गांव का एक प्रसिद्ध मुद्दा है, ठीक है, ये किसी भी गांव का है भाई, ये प्रसिद्ध मुद्दा हमेशा ही रहता है। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ से जो ये पेड़ है, ठीक है, इसको काटना शुरू कर देंगे। तो इनका ये काटेंगे तो इसके बाद इनकी जो जगह इतनी हो गई और जब ये भी इसको काटेगा तो फिर ये भी इसको काट के इतना कर देगा। तो अब बताइए, अब जब इन दोनों का पूरा खेत जब मिल जाएगा तो उसके बाद विवाद होंगे, जी बिल्कुल, ठीक है, क्या होंगे भाई, विवाद होंगे। जब विवाद होंगे तो फिर पंचायती राज संस्थाओं का, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्थानीय विवाद होते थे ये आसानी से इनको समाधान मिल जाता, ठीक है, आज के समय में। और जो सरकार की योजनाओं का पालन, ठीक है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं पहले के समय में लोगों तक आसानी से पहुंच भी नहीं पाती थी और लोगों को दिक्कत हो जाती थी।
क्या हो जाती थी, लोगों को दिक्कत हो जाती थी चीज़ों को समझने में, ठीक है, कितना डिफिकल्ट है, कैसे होगा, क्या होगा। उन सब के पास जाएंगे, कहीं वो हमें भगा ना दें, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं काफ़ी मासूम होते हैं। कैसे होते हैं भाई, मासूम होते हैं। मासूम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वो इनोसेंट है कि अपनी बात कहने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, ठीक है, कैसे हिचकिचाते हैं। लेकिन आज के समय में चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, ठीक है। मैं पहले के टाइम की बता रहा हूँ, ठीक है, जब ये आया था। अब यहाँ पर देखो, जो भी योजनाएं हैं लोगों को तुरंत पता चल जाती हैं, क्योंकि आज के समय में टेक्निकल चीज़ें हैं, तो लोग क्या समाचार वगैरह सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ से उनको चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ, सरकार हमारे लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रही है, हमारे हित में काम कर रही है या फिर अनहित में काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में इनके पास ना तो पर्याप्त अधिकार थे और ना ही संसाधन होते थे, ठीक है। पहले के समय में ना तो पर्याप्त साधन होते थे, ठीक है, ना ही जो पर्याप्त साधन होते थे कि हाँ, इस गांव के लोगों को इतने संसाधन मिलने चाहिए, ठीक है, इस गांव के लोगों को इतने संसाधन मिलने चाहिए, बट इनको इतने संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। अब नहीं मिलने का कारण क्या है, क्योंकि ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, और ऊपर से पैसा आ भी गया है तो फिर भी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। और देखो यहाँ पर इनके पास पर्याप्त, ठीक है, ना तो इनके पास पर्याप्त अधिकार होता था पहले के समय में। और जब अधिकार नहीं रहेगा आपके हाथों में, ठीक है, आप कुछ भी काम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते हो, तो आप क्या है, कठपुतली की तरह काम कर रहे हो, कैसे उंगलियों में नाच रहे हो। जब उंगलियों में नाचोगे तो उसके बाद में, यानी जब अधिकार नहीं रहेगा तो उसके बाद में फिर क्या ही फायदा, ठीक है, फिर क्या ही फायदा है। बस ऊपर से ऑर्डर जो जो आ रहे हैं बस उनको फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है अपने हिसाब से गांव के विकास के लिए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अब खुद से कोई भी कदम नहीं उठा सकती है, ठीक है दोस्तों। और पहले के समय इनमें संसाधन नहीं होते थे। अब आप ही बताइए, जब संसाधन नहीं रहेंगे तो कोई भी काम क्या हो पाएगा, जी नहीं। हो जाएगा तो उसमें जुगाड़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर वर्तमान में बदलती भूमिका। अब पहले के समय में हमने जान लिया कि पंचायती राज जो संस्थाएं थी, इनकी जो भूमिका कैसी थी, ठीक है, हमने वो जान ली। अब हम जानते हैं कि जो, अब हम जानेंगे जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, हम जानेंगे जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं आज के समय में इनकी भूमिका क्या है, यानी वर्तमान समय में इनका स्थान कहाँ पर आ चुका है। तो ये भी देखो, तो स्थानीय में स्वशासन की स्थापना। अब ये कैसी हो गई, स्थानीय हो गई है, लोकल हो चुकी हैं। और उसके बाद है स्वशासन, यानी कि इनका खुद का शासन है, इनका जो मर्जी करेगा हम वैसे नियम कानून बनाएंगे, लेकिन लेकिन किसके हित में, जनता के हित में, गाँव के लोगों को हित में, ठीक है, जो गाँव का जो ग्रामीण एरिया है उसके विकास के हित में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पंचायती राज जो संस्था है, ठीक है, जो भी पंचायती संस्थाएं हैं अब वो अपने हिसाब से नियम कानून को बनाना शुरू कर दें, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है या फिर जो सरकारें नियम नए नए नियम कानून बना के लेकर के आ रही है या उनके अंदर संशोधन कर रही है, और अगर उनको अगर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तब जाकर के इनको इशू हो जाएगा, ठीक है, इनको क्या हो जाएगा, इशू हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, खुद से शासन कर सकते हैं, ठीक है, खुद से शासन कर सकते हैं, ठीक है, नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन किसके, लोगों के हित में होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करें विकास कार्यों में भागीदारी, कैसा विकास कार्यों में भी भागीदारी। अब पहले के समय में जो पब्लिक होती थी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। अब पहले के समय में क्या, ना तो इतना एडवर्टाइजमेंट चीज़ों का होता था, ठीक है, जब लोगों के बीच में जागरूकता ही नहीं फैलेगी किसी भी काम को लेकर के, ठीक है, किसी भी काम को लेकर के ही, तो उसके बाद में लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है, लोगों को पता कैसे चलेगा, ठीक है दोस्तों। जब लोगों को पता नहीं चलेगा तो उनकी फिर भागीदारी होगी, जी नहीं। भागीदारी कैसे होगी, शून्य होगी, कैसे होगी, शून्य होगी। अब देखो, लोकतंत्र भागीदारी बढ़ाना। अब जब पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लोग इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है, लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है, ठीक है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं अब ये भी कैसे हो गई, मजबूत हो गई, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा लोकतंत्र हमारा कैसा होगा, मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों। और देखो, महिला और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, यानी जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, अब इनको भी आगे लेकर के आए, और इसके बाद में इनको लिए भी नए नए नियम कानून बनाए गए कि ताकि जो महिलाएं हैं ये अपने आप को अन्य ना समझे, यानी अपने आप को पिछड़ा ना समझे, और ये भी क्या है, समाज का हिस्सा है, ठीक है, देश का हिस्सा है, राष्ट्र का हिस्सा है। और जो वंचित वर्ग है, ठीक है, चाहे वो वंचित वर्ग हो या फिर एक आदिवासी समुदाय के लोग हो, तो ये इनको इनका जो साथ कैसा सशक्तिकरण किया है, यानी इनको मजबूत किया गया, इनके लिए नए नए नियम निकाले गए, ठीक है। और देखो यहाँ पर पारदर्शिता और जवाबदेही। अब पहले के समय में क्या होता था कि किसी की ना तो इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंटी होती थी, और ना ही कोई, अगर कोई बंदा अगर काम कर भी रहा है तो उसकी पर्टिकुलर जवाबदेही नहीं होती थी कि हाँ आपने ये वाला काम किया हुआ है, जी नहीं। अब पहले के समय में ये सब नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, करप्शन बढ़ जाता था। अब क्या है,
ट्रांसपेरेंट ही है। क्या है? ट्रांसपेरेंट ही है। चीज़ें कैसी हो गई? ट्रांसपेरेंट हो गई और लोगों की जवाबदेही हो गई है। ठीक है, जो भी ऑफिसर है, ठीक है, जो भी ऑफिसर है, मान लेते हैं कि ये ऑफिसर है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? ये गांव के लोग हैं। ठीक है, ये क्या है? गांव के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि जो ये ऑफिसर साहब हैं, ये ऑफिसर साहब हैं और ये इनके यहाँ गांव में आ रहे हैं काम करने, इनके गांव में आए हैं सॉरी, इनके गांव में आए हैं क्या? काम करने। ठीक है, तो अभी इनको क्या है? पूरा एक फिक्स हो चुका है कि हाँ, कि फलाने नाम का आदमी है जो कि वहाँ पर सचिव है, और उसके बाद में फलानी पंचायत में क्या है? सचिव की नौकरी कर रहा है, और उसके बाद में कि कौन व्यक्ति था, कहाँ से आया था, ठीक है, कब ज्वाइनिंग ली थी, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, पूरी फुलफिल। तो इसी को हम कहते हैं पारदर्शिता, पूरी क्लियरिटी है, चीज़ों की क्लियरिटी है, और इस बंदे को क्या जवाब भी देना पड़ेगा जो भी इसके क्षेत्र में काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या अपॉइंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ई गवर्नेंस को डिजिटली। ठीक है, ई गवर्नेंस को, ठीक है, बढ़ावा दिया गया और साथ साथ डिजिटल बदलाव आए गए। कैसा? डिजिटल बदलाव भी आए। और हम जानते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, जब चीज़ें बदली, पहले के समय में पेपर से लेकर के हम पेपर कागज़ से लेकर के हम आ गए हैं कहाँ पर? डिजिटली। ठीक है, हम आ गए स्क्रीन पर, जब एक क्लिक में सारा काम हो जाता है। तो उसके बाद में जब ये सारा काम हुआ, तो उसके बाद में क्या? नई नई चुनौतियाँ भी आती है। क्या आती है? नई नई समस्याएं आती हैं। अब देखिए ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई। तो देखो, वित्तीय संसाधनों की कमी। जब भी कुछ भी काम न्यू हम करते हैं स्टार्ट, तो हमेशा संकट आ जाता है वित्तीय संसाधनों का, यानी हमेशा ही पैसों का आ जाता है संकट। ठीक है, जब भी पैसों का संकट आएगा तो उसके बाद में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप भली भांति जानते भी हो। और देखो, और साथ साथ इसमें है प्रशासनिक क्षमता की कमी। अब प्रशासन कैसा है? इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। प्रशासन में क्या है कि जो लोग हैं वो टेक्निकली भाषा को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निकली भाषा सीखी नहीं है। लेकिन आज के समय में जो लोग हैं वो कैसे हैं? उनको कंप्यूटर वगैरह आता है चलाना। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह आता है चलाना, कोर्स वगैरह कर लेते हैं। और तो यहाँ पर जो प्रशासनिक क्षमता है, ठीक है, कैसी कमजोर है, लेकिन आज के समय में अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बस उसके बाद भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप भी आ गया, और प्रशिक्षण का अभाव। यानी जब हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, लोगों को सिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी हाँ, उनको ये वाला काम आता होगा? जी नहीं। ठीक है, तो देखो, भविष्य की दिशा की बात करें तो अधिक वित्तीय सहायता और उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण। अब भविष्य की दिशा को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमें फंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तभी जा कर के हम न्यू न्यू इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तभी जा कर के टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज़ करके और जो भी हमारा क्षेत्र है उसको कैसा बेहतरीन बना सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम क्या बात करें कि जो तकनीकी जो प्रशिक्षण है, जो क्या है, तकनीकी जो प्रशिक्षण है, यानी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं लोगों को जा करके सिखाएं। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको अभी से अगर वो सीखेंगे तो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, और लॉन्ग टाइम तक, यानी लंबे समय तक क्या करेंगे? चीज़ों को याद रख करके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देश हित में क्या करेंगे? अपना सहयोग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये आईसीटी है, आईसीटी का आवश्यकता हमारे पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकताएं भी जान लो। तो जो स्थानीय समस्याओं का समाधान हो गया, इसलिए हमें इसकी क्या बढ़ गई? आवश्यकताएं बढ़ गई। अब पहले जो स्थानीय समाज, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या, अभी मैंने एक केस बताया आपको, यहाँ पर लड़ाई हो गई है, और मान लेते हैं कि किसी की चोरी हो गई है, किसी की क्या हो गई है? चोरी हो गई है। तो अब वो जो बंदा है, ठीक है, जिसका माल चोरी हुआ है, ठीक है, जिसका माल चोरी हुआ है, जिसका अनाज चोरी हुआ है, तो वो कैसा है? वो तो संकट में है, और जिसने चोरी किया है वो तो मजे मार रहा है। तो यहाँ पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया कि जगह जगह क्या लगा दिया भाई? कैमरा लगा दिया। ठीक है, जगह जगह क्या लगा दिए? कैमरा लगा दिए, जिससे कि लोगों को क्या होने लगा? आसानी होने लगी। ठीक है दोस्तों, जिससे लोगों को क्या हो गई? आसानी हो गई, पता चलने लगा कि हाँ, इस वाले क्षेत्र में इनका कैमरा लगा हुआ है। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर कुछ भी सामान अगर उठता है, ठीक है, यहाँ से अगर कुछ भी सामान अगर उठता है, तो अब जा करके पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को बोझ कम करना। अब पहले के समय में जो स्थानीय जो सरकारें होती थी, पूरा का पूरा डिपेंड होती थी, ठीक है, किसके ऊपर? केंद्र सरकार के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब ऐसा नहीं है, आईसीटी आ गई है। आईसीटी ने पंचायती राज संस्थाओं को एक जान दी है, ठीक है, नई एक उम्मीद दी है, नई एक किरण दी है, नई एक दिशा दी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि लोकतंत्र की जमीनी स्तर तक पहुंच। जो लोकतंत्र है अब वो कैसे जमीनी पहुंच चुका है, यानी ग्राउंड लेवल पर आ चुका है। ठीक है, पहले के समय में बस ये संसद तक रहता था, कॉपी किताबों में रहता था। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है? चीज़ें ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, अप्रूवल तो हो जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पर लागू भी हो रही है, क्रियान्वित भी हो रहा है उनका। ठीक है दोस्तों, और चलिए समझते हैं
कि जो समावेशी, ठीक है, जो समावेशी विकास की आवश्यकता। अब समावेशी, देखो समावेशी पहले शब्द का मतलब समझो। समा मतलब होता है सब, समा मतलब होता है भाई सब, क्या होता है इसका मतलब सब। और बेसी मतलब ये होता है कि जो भी आसपास जो भी लोग बसे हुए हैं, आसपास जो भी लोग बसे हुए हैं, आसपास जो भी लोग बसे हुए हैं, इन सभी को क्या समावेशित कर देना, कैसा एकजुट कर देना। और जैसे जैसे अगर समाज का अगर एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, तो जो ये एक व्यक्ति जो पीछे छूट रहा है, चार व्यक्ति जो पीछे छूट रहे हैं, या अगर इनका अगर डायरेक्शन अगर अगर इनका अगर जो डायरेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो इनको भी कैसा इंक्लूड करना है उसी में, और इन सबको लेकर के आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है और देश की तरक्की करनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझते हैं इसका महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व यही है, आईसीटी में जब से आईसीटी आया पंचायती राज संस्थाओं में, तो यहाँ पर जो ग्रामीण जो विकास है इसका आधार बनना शुरू हो गया। क्या हो गया? आधार बनना शुरू हो गया, यानी यहीं से इसका देश का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और जो जन भागीदारी को भी यहाँ से फिर बढ़ावा मिला। ठीक है, लोग जानने लगे, चीज़ों को समझने लगे, किसान भी अवेयर हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको नई उपज की तकनीकों का पता चल गया, और उसके बाद में नए नए उपकरणों का पता चल गया, और उसके बाद नए नए जो भी तकनीकी व्यवस्थाएं आती हैं, ठीक है, किसानों को लेकर के, ठीक है, उन सब के बारे में उनको पता चल गया। तो यहाँ से क्या हो गई? जन भागीदारी हो गई। क्या हो गई? जन भागीदारी बढ़ना शुरू हो गया। और हम बात करें भाई सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता। अब पहले के समय में लोगों को ना तो सामाजिक न्याय इतना अच्छे से मिल पाता था, ना ही समानता मिल पाती थी। ठीक है, ना ही समानता मिल पाती थी, क्योंकि जातिवाद वगैरह आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद पावर वगैरह आ जाती है, तो समानता का थोड़ा ये जो ग्राफ है डाउन चला जाता है। कैसा हो जाता है? डाउन चला जाता है। लेकिन आज के समय में चीज़ें बदल चुकी हैं, तो ये डाउन, ये जो ग्राफ है ये अब ऊपर चलाने लगा है। ठीक है दोस्तों, और देखो जो सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। अब पहले के समय जो भी योजना सॉरी, जो भी योजनाएं पहले आती थी, अब पहले उनका आसानी से क्रियान्वित कर पाना मुश्किल हो पाता था। लेकिन जब से आईसीटी आया है, चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है, पहले हम एक सेक्टर में जाकर के काम के पर्टिकुलरली काम करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, चीज़ों को बस जगह जगह इंस्टॉल करना है, और एक क्लिक में हर जगह से हम नज़र रख सकते हैं। हर जगह पर क्या रख सकते हैं? नज़र रख सकते हैं। तो जो भी योजनाएं आती हैं, इनको आसानी से क्या हम क्रियान्वित करवा सकते हैं, इनको लागू करवा सकते हैं, और लोगों को इनके बारे में एक बार में ही बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जैसे कि 4 गाँव हैं, ठीक है, उन 4 गाँव की अपनी अपनी अलग क्या है? पंचायत है। ठीक है, अपनी क्या है? अलग अलग पंचायत है। अब 4 गाँव है, अब वहाँ पर क्या कि जो भी सर्वे वाला है, अब वो 4 गाँव में जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि वहाँ से पर्टिकुलरली एक कॉल कर ले। ठीक है, एक कॉल कर ले, मैसेज कर दे, या फिर ईमेल कर दे कि हाँ सर आपके गाँव में क्या क्या चल रहा है, उसका हमें रिपोर्ट भेज दीजिए, और उसके बाद में A to Z इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी। और उसको क्या अपने यहाँ अपने जहाँ पर वो उसका ऑफिस है, ऑफिस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऑफिस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम बात करें भाई पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी चुकी है, और उसके बाद स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। अब लोग कैसे हो गए हैं? स्वावलंबन हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, यानी खुद को लेकर के कैसे एकदम ईमानदार तो है ही, और कैसे अब आत्मनिर्भर यानी अपने ऊपर निर्भर हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? अपने ऊपर निर्भर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जानते हैं अगला टॉपिक, जो कि है भाई पंचायती राज जो संस्थाएं हैं। जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इनके अंदर आईसीटी का क्या प्रयोग है। ठीक है, इनके अंदर आईसीटी का क्या प्रयोग है पंचायती राज संस्थाओं में। तो देखो यहाँ पर ई गवर्नेंस मतलब यही कि जो भी सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि सरकारी पोर्टल, पैन कार्ड का हो गया, आधार कार्ड का हो गया, आपकी बैंकिंग सर्विस हो गई। ठीक है, पहले आपको जानना पड़ता था, ठीक है, लाइन लगानी पड़ती थी, तब जाकर के आपके कुछ भी काम होते थे। लेकिन अब क्या है? ऐसा है जी नहीं। अब क्या है कि बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लिक करना है, और सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। और बात करें हम वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता भी बढ़ चुकी है, योजना निर्माण और मॉनिटरिंग। अब पहले के समय में योजना बनाना ही मुश्किल हो पाता था। ठीक है, अब पहले के समय में योजना बनाना मुश्किल हो पाता था, और उसके बाद मॉनिटरिंग, क्योंकि जब भी हम योजना बनाते हैं तो हमें पहले क्या चाहिए? एक स्पेस चाहिए जहाँ पर हम 4 लोगों को 10 लोगों को आपस में, ठीक है, बिठा सकें। ठीक है, क्या कर सकें? बिठा सकें। तो हमें इस चीज़ का अभाव। अब जब से आईसीटी आया है, बस सबको क्या एक जगह जूम मीटिंग पे बुला लिया, और उसके बाद में या फिर गूगल मीटिंग पे बुला लिया, और वहीं से उन सबकी क्या क्लास ले ली। क्या ले ली? हमने क्लास ले ली, और वहीं से बस उनको बोल दिया, और अब उन्होंने अपने अपने ओपिनियन शेयर कर दिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने लॉकडाउन के समय में किया होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? लॉकडाउन के समय में सारी की सारी चीज़ें की होगी। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, तो यहीं से आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू चले गए, तो बस वहीं से एक एक पॉइंट नोट होता गया, और जो जो पॉइंट अच्छे लगेंगे वहीं से आपकी योजना बन जाएगी, और वहीं से चीज़ें कैसी मॉनिटरिंग यानी उनके ऊपर नियम कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भाई जन सेवा,
ठीक है, सॉरी, ग्रामीण विकास योजनाओं का डिजिटल क्रियान्वयन। जो भी ग्रामीण विकास की जो भी योजनाएं थी, इनका कैसा डिजिटली रूप से क्रियान्वित यानी इनको लागू किया गया। ठीक है, और जो जनसेवा और शिकायत निवारण, ठीक है, पहले के समय में कुछ भी काम अगर हो जाता था गांव में तो उनकी शिकायत कर पाना थोड़ा जटिल होता था। ठीक है, शहरों में तो ये चीज़ें आसान है शुरू से ही, लेकिन गांव में थोड़ा जटिल हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब गांव का व्यक्ति भी, ठीक है, ऑनलाइन जा करके एफआईआर दर्ज कर सकता है। और डिजिटल साक्षरता और जागरूकता, जो डिजिटली जो लिटरेसी रेट है, अब इसको भी क्या दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सरकारें आज के समय में क्या कर रही हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है उनको जा जा करके, ठीक है, भेज रही हैं स्कूलों में, कॉलेज में, ताकि वो बच्चों को बताएं कि आप भी, ठीक है, ये सारे के सारे काम कर सकते हो और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर आईसीटी का बेहतर तरीके से यूज करके क्या लोगों को जागरूक कर सकते हो और वहाँ से आप अर्निंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हो। बात करें हम यहाँ पर डेटा प्रबंधन। ठीक है, डेटा प्रबंधन मतलब डेटा है, ठीक है, इतना सारा डेटा है, उसको मैनेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, मैनेज कर सकते हो। अब चीज़ों को मैनेज कर लिया तो यहाँ पर जो ऑनलाइन मीटिंग हो गई और संचार हो गया। अब आईसीटी हो गया, अब आईसीटी के थ्रू हम पंचायती राज संस्थाएं हो या फिर हम खुद ही अपने आपस में दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या करेंगे, संचार करेंगे, संवाद करेंगे। ये सारा का सारा किसके बदौलत पॉसिबल है, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, जो कि है ई पंचायत। ठीक है, ई पंचायत योजना आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक योजना आई थी, एक परियोजना थी जो कि कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश यानी एपी में, आंध्र प्रदेश में पंचायती, ठीक है, पंचायत एक क्या है, एक ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे मुक्त है जिसे मुक्त है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, ठीक है, तैयार किया गया था और इसी के द्वारा इसको क्या किया गया, क्रियान्वित किया गया। ठीक है, यानी जो है एनआईसी, ठीक है, एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, सेंटर के द्वारा इसे यानी जो आंध्र प्रदेश की जो भी परियोजना है इसको लागू किया गया, इसको क्रियान्वित किया गया। ठीक है, ताकि जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको आसानी से समझ सके। और छोटी सी बात ये कि जो ये परियोजनाएं हैं, जिस तरह से अभी ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश की ये हैदराबाद में थी। ठीक है, और आज के समय में जो ये कितने 475, कितने भाई, 475 पंचायती, ठीक है, जो भी पंचायती संस्थाएं हैं वहाँ पर ये वाली परियोजना आज भी लागू है। अब देखो इसके उद्देश्य क्या है, यानी उसके उद्देश्य, यानी कोई भी काम अगर करता है तो उसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं भाई, उद्देश्य होते हैं। तो देखो इसके भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि पंचायत के सभी कार्य, जैसे कि प्रशासन को कैसे हैंडल करना है, और जो वित्त हो गया, योजना हो गई, ठीक है, और उसके बाद सेवाओं को डिजिटल माध्यम से संचारित करना। ठीक है, जो भी सेवाएं हैं इनको कैसे डिजिटल रूप से संचारित करना है, इनको चलाना। ठीक है, ये कैसे चलेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया टॉपिक। तो चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक को, चलिए आ जाइए। तो देखो अगला टॉपिक हमारा P2B यानी पंचायत से बिजनेस, पंचायत से बिजनेस यानी P2B। ठीक है, P2B यानी पंचायत से व्यापार। ठीक है, अब पंचायत के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद P2G। अब P2G का मतलब ये है कि जो पंचायत है, पंचायत से हम ग्राम सभा, पंचायत से हम ग्राम सभा में, ठीक है, चीज़ों को जान सकते हैं, वहाँ पर चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा का शेयर कर सकते हैं। और P2E यानी पंचायत और एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी हैं इनके बीच में आपसी संवाद बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जो यूनिट है इसमें एक टॉपिक और रहता है कि जो भी पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ठीक है, इनको अगर लागू करना है तो कुछ चीज़ों की कमी आती है। अब ये किन चीज़ों की कमी आती है, तो देखो जब भी कुछ भी काम होता है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, यानी जो बुनियादी जो ढांचा है उसकी भाई कमी आएगी। और उसके बाद जो पैसे को लेकर के वो दिक्कत आती है। और उसके बाद में क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, लोगों को अवेयर नहीं होगी आईसीटी के बारे में, तो वहाँ पर कहीं पर किसी भी एरिया में जब भी अगर आपको नॉलेज अगर नहीं होती है तो वहाँ पर जो आपका माइंड है, ठीक है, काम नहीं कर पाता है अच्छे से। ठीक है, जो भी आपको काम आता है उसको तो आप बेहतरीन तरीके से करते ही हो, ठीक है, लेकिन अगर जो काम आपको नहीं आ रहा है वहाँ पर थोड़ा झिझकपन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारे की सारी चीज़ें थी जो कि आपको बताती हैं कि जो पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं भाई, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनकी क्रियान्वयन की चुनौतियां क्या है भाई, क्रियान्वयन की चुनौतियां, यही थी भाई चुनौतियां जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ
ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो यूनिट नंबर आपका 7 है फाइनली पूरा भाई कंप्लीट हो चुका है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपको कैसी लगी और वीडियो आपको बताना कैसी लगी। चलिए मिलते हैं भाई इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना।